हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं ये हेवी साड़ी लेकर आई हूँ क्योंकि अब वेडिंग का टाइम चल रहा है, तो ऐसे साड़ियाँ तो आपके वार्डरोब से अब निकलेंगी ही, बट पहनने में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो आज मैं आपको बहुत आसानी से गाइड करूँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो साड़ी है मैंने मीशो से मंगवाई है। पैकेट जस्ट अभी मैंने खोला है और 1312 रुपये की। अगर साड़ी आपको पसंद आती है तो इसकी पूरी डिटेल्स ना आप चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहाँ पे कोड और लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए, आज जो ये साड़ी है हेवी साड़ी, वो मैं शेप वेयर के ऊपर नहीं बल्कि नॉर्मल कॉटन की पेटीकोट के ऊपर पहन कर दिखाऊंगी। देखिए, शेप वेयर पहनते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल पेटीकोट ही अधिकतर लोगों के पास होती है, तो इसीलिए मैं आज ये पेटीकोट के ऊपर ही ड्रेपिंग दिखाऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आपकी साड़ी भारी है तो पेटीकोट की डोरी ना थोड़ा सा आप टाइट बांध लीजिएगा, क्योंकि इसको हमें कैरी भी करना है, तो इसीलिए डोरी अगर थोड़ी टाइट होगी ना तो बाद में ढीला होने का चांसेस नहीं रहता। अब एक बार साड़ी की नॉन पल्लू पार्ट को आप सामने की तरफ टक कर दीजिए। उसके बाद जब इसको आप घुमाओगे ना तो हल्का सा आप खींचते हुए टाइट करते हुए चलेगा, क्योंकि अंदर की साइड पे तो हमने पेटीकोट पहना नहीं है शेप वेयर वाला, तो इसीलिए हमारी बॉडी थोड़ी शेप में लगे उसके लिए बेसिक राउंड को हम थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे परफेक्ट शेप आपको नज़र आ जाएगी। अब इसके बाद हमें जाना है इसकी पल्लू की पार्ट पे। वैसे इस साड़ी की लेंथ ना 6.3 मीटर की हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पल्लू के साइड पे इसका ब्लाउज पीस है जिसको मैंने कट नहीं किया है, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रेप कर लेंगे। तो अब हमें पल्लू का जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना, उसको यहाँ पे कमर के पास ऐसे फंसाना है 2 कपड़े सुखाने वाली क्लिप के साथ। क्लिप का डिस्टेंस उतना ही रखिएगा जितना चौड़ा या पतला आपको कंधे की प्लीट्स चाहिए। अब उसके बाद एक एक करके इसको ऐसे मूव करना है जिगजैग, और एक एक क्लिप में फंसाते चलना है। लास्ट वाली प्लीट के लिए अगर ज़्यादा कपड़ा बच रहा है तो उसको आप यहाँ पे ऐसे ही एडजस्ट कर दीजिए, जितना चौड़ाई आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे क्लिप में फंसा लीजिए। तो ऐसे हमें बार बार पल्लू की सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी, एक बार में ही हमारा काम हो जाएगा। अब क्लिप को हमें इसकी टिप के ऊपर लगाना है, फिर धीरे धीरे करके लेंथ को हमें वैसे ही पकड़ना है, बीच बीच में क्लिप लगाते चलना है। अब चलिए, आयरन तो हम नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आयरन वाली फिनिशिंग हम ज़रूर लाएंगे। उसके लिए हमें पल्लू को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करना होगा और हाथों से ज़ोर से प्रेस करना होगा। इससे हम जो भी प्लीट्स बनाएंगे उनकी क्रीज लाइंस परफेक्टली बैठ जाएंगी अपने जगह पे। अब इसको हमें घुमाना है और कंधे पे रख कर पहले तो लेंथ मेज़र करना है। उसके बाद हम यहाँ पे पिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसी जो सैटन सिल्क की बनारसी साड़ियाँ होती है ना, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नाजुक होती है, उसके धागे खिंचाने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंधे के लिए हम एक्स पिन का इस्तेमाल करेंगे, इससे साड़ी में होल भी नहीं होती। और अब क्योंकि ये साड़ी की जो भी बॉर्डर है थोड़ी फुली फुली सी होती है ना, इसीलिए हम यहाँ पे भी एक यू पिन लगा देंगे। यू पिन लगाने के लिए हम ऊपर वाला बॉर्डर छोड़ेंगे और बाकी सभी प्लीट्स को साथ में लेकर ऐसे हुक कर देंगे। चलिए, अब हमें इसको घुमाना है इस तरीके से और लाना है कमर के पास। चलिए, कमर के पास के लिए ना आपको बहुत सारे ट्रिक्स आई गेस आते होंगे, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे ना हम बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि साड़ी हमारी थोड़ी महंगी है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी साड़ी डैमेज हो। तो यहाँ पे जब भी आप ये ट्रिक कर रहे होगे तो अपने पैरों को बराबर मत रखिएगा, एक पैर आगे एक पैर पीछे। अब इसको हमें ले जाना है राइट लेग के पास। राइट लेग आपका वो लेग है जिस हैंड के साइड से आप खाना खाते हो ना, उसके जस्ट साइड वाला लेग आपका राइट लेग है। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे से प्लीट्स उठाने हैं ऐसे, और क्योंकि हमने पेटीकोट तो टाइट वाला नहीं पहन रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एग्जैक्टली पिन नहीं लगाएंगे। पिन के लिए हम अपनी पेटीकोट को हल्का सा हिप साइड से खींचेंगे और फिर उसको वहाँ पे पकड़कर एक कागज़ की पन्नी हम ऊपर से लगा देंगे ऐसे। ये पन्नी हमारे पीछे की तरफ भी है और आगे की तरफ भी है, तो इसीलिए धागे खिंचाने की कोई टेंशन ही नहीं है और परफेक्ट फिटिंग भी वैसे ही मिलेगी जैसे आप नॉर्मली पिन यूज़ करते हो। अब इसके ऊपर हमें सिर्फ पिन को एक बार लगा देना है एंड देन हो गया, हमारा ये साइड बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल वैसे ही फिनिशिंग मिलेगी जैसे आप सेफ्टी पिन यूज़ करते हो। अब हम साइड में जब भी सेंटर प्लीट बनाएंगे तो राइट की साइड से कपड़ा उठाएंगे, हल्का सा उसको हम लूज़ छोड़ेंगे और उसके आगे से इस तरीके से टमी के ऊपर हैंड रखकर
और चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाएंगे। ऐसी मोटी भारी साड़ियों में ना मैं आपको कभी भी पतले प्लीट्स बनाने का नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ में ना जब प्लीट्स आप बनाते हो तो इकट्ठा होके वो वैसे ही मोटी हो जाती है। तो अगर आप पतले पतले प्लीट्स बनाओगे ना तो इकट्ठा होके वो और ज़्यादा महीन और मोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए टक करने में फिर आपकी बेली के पास वो फूला फूला सा लगेगा। तो चौड़े प्लीट्स बनाइए ताकि टक करते समय वो पेट के पास ना पता चले। चलिए, अब अगर आपको लग रहा है कि टक करने के बाद राइट की तरफ कपड़ा बच जाएगा तो उसको ना आप अपनी राइट की फर्स्ट प्लीट में ऐड कर सकते हो अभी। तो इस तरीके से हमारी राइट की फर्स्ट प्लीट चौड़ी हो जाएगी। अब ऊपर के साइड पे आप 2 क्लिप लगा दीजिए और फिर जहाँ पे टक करना है ना, जिस एरिया को टक करना है उसके जस्ट एंड पे आप यहाँ पे एक एक्सपिन लगा दीजिए। एंड देन हल्का सा अपनी टमी को पीछे की तरफ दबाइए और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए टक कर दीजिए। ऐसे फोल्ड करके टक करने का मतलब ये है ना कि आप जितना चाहोगे बस उतना ही फैब्रिक टक होगी, उससे एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक आपके अंदर की तरफ टक नहीं होगी। और अंदर साइड जो भी फैब्रिक जा रहा है उसको कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मुड़े नहीं, ना ही ज़्यादा वो फुले फुली दिखे। अब लॉन्ग पल्लू तो हम बना लेते हैं लेकिन इसको संभाले रखना ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में सिर्फ एक काम कीजिए, आप एक यू पिन ले लीजिए और उसको एंड पे बस ऐसे लगा दीजिए। बस एक ये यू पिन ही ना आपकी पूरी पल्लू को पूरे दिन के लिए ऐसे ही संभाल कर रखेगा। ऐसी साड़ियों में ना आप कमर धनी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक अट्रैक्टिव लुक ही नहीं देगा बल्कि आपकी साड़ी को भी बहुत हद तक होल्ड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पूरी ड्रेपिंग हो चुकी है कंप्लीट और फाइनल लुक कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो आई होप ऐसी साड़ियाँ अब आप एक बार में ही आसानी से पहन पाएंगी और साड़ियों के साथ आप गलती नहीं करेंगी। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।